अच्छा जी, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो सॉल्व करेंगे। इसका पार्ट नंबर ए है। इसका पार्ट नंबर ए जो है वो आपसे बात कर रहा है इस वक्त काइट्स के बारे में, सही है। अब जो भी डायग्राम हम आगे देखेंगे वो काइट्स के बारे में देखेंगे, लेकिन अब इस क्वेश्चन में मूव ऑन करने से पहले हमें एक कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये काइट जो है वो आपके पास एक सीधा ट्रायंगल बनता है और एक उल्टा ट्रायंगल बनता है, जो ज़्यादा बच्चे ऐसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं अगर यहाँ से सिर्फ एक आधा हिस्सा, ये वाला हिस्सा ट्रायंगल का निकाल के यहाँ पे बना लूँ साइड में, तो ये कुछ यूं बनेगा, ठीक है। या आप इसको और अच्छे से बना लेते हैं। सही 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 है। ये ट्रायंगल का एक जो है वो हिस्सा बन बन गया। लेकिन इस हिस्से में है क्या, आंसर ये देखो। काइट की ये दो साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, ये दो साइड जो होती हैं काइट की वो इक्वल होती हैं, ठीक है। मैं वैसी अगर यहाँ पे जो है वो एक और जो है वो ट्रायंगल बना दूं, तो ये कुछ यूं बन जाएगा, आप समझो ये मिला हुआ है, ठीक ठीक है। और इसकी ये वाली साइड और ये वाली साइड भी इक्वल होती है, तो ये कौन सा ट्रायंगल ये बन जाता है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन जाता है। ये कौन सा बन जाता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल जो है वो ये बन जाता है। आइसोसेलेस ट्रायंगल क्या बोलता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर ये आपके पास 20 है, तो आपके पास ये भी क्या होगा, ये भी आपके पास 20 होगा, और जो बाकी होगा वो कुछ अलग होगा। अब जब 20 + 20 40 होता है, वो 180 में से 40 माइनस कर दोगे तो बोलोगे ये भाई 140 होगा, ठीक है। इतनी बात समझ आती है। और वैसे ही यहाँ पे ये होगा कि ये वाला जो ट्रायंगल होगा, फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ ये 40 है और मैंने बोला कि ये 40 है, तो आपके पास ये कितना होगा, ये आपके पास हो जाएगा 100। ये क्या हो जाएगा 100, सही है। इतनी बात समझ आई कि आपके पास काइट में वो आपके पास कभी भी मेंशन नहीं करके देगा, ये जो दो निशान मैंने मार किए हैं ये कभी भी ये मेंशन नहीं करके देगा, ठीक है। क्वेश्चन में ये आपको खुद पता होना चाहिए कि जब काइट का नाम आया है तो काइट की दो साइड जो हैं वो इक्वल होती हैं। दो साइड क्या होती हैं, इक्वल होती है। और जो इक्वल साइड्स को फिर वो बना देता है आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर, ठीक है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर जब वो बनाएगा, अब आओ क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट ए के ऊपर, ठीक है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट है, क्या बोल रहा है कि आपके पास इसमें हमें वैल्यूज़ निकालनी है, सही है। सबसे पहले हमें वैल्यू निकालनी है ए की, उसके बाद हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ बी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं ये वाला ट्रायंगल निकाल के बाहर ड्रॉ कर लूँ, सही है। मैं जो हूँ ये वाला ट्रायंगल निकाल के बाहर ड्रॉ कर दूँ तो कैसा लगेगा, ठीक है। अभी कर देते हैं इसको बाहर ड्रॉ, सही है। इसको लेके मैंने बाहर यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब मैं इसको ज़रा सॉल्व करता हूँ। यहाँ पे मैंने बोला कि जो क्वेश्चन में लिखा है मैं वो वाली चीज़ पहले लिख रहा हूँ। मैंने बोला ये 100 ए है, मैंने बोला ये 100 है, सही है। फिर आपको क्या करना है, जब ये क्वेश्चन आ जाए, अब आपको वो काम करना है जो मैं ब्लू पेन से यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, आपको वो वाला काम करना है। सबसे पहले तो आपको ये मार्क कर लेना है कि ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ठीक है। फिर आपको ये मार्क कर लेना है कि ये भी एंगल ए में मौजूद है, ये भी एंगल ए में मौजूद है। फिर आप अपना पेन उठाओगे और यहाँ पे वर्किंग करना शुरू कर दोगे, सही है। ये लिखोगे सिंस द टू साइड्स आर since the two sides are equal, these two sides are equal, so the two angles, so the two angles, so the two angles would also be equal, which will lead to an isosceles triangle, isosceles, which will lead to isosceles triangle, isosceles triangle, ठीक है। अच्छा, आइसोसेलेस ट्रायंगल के बाद आपके पास यहाँ पे, अब आप ये सारी बातें आपने इंग्लिश में लिख दी। उसके बाद आप क्या करोगे, आप ये लिखोगे ए प्लस 100 इज इक्वल टू 180। फिर ए और ए क्या हो जाएगा, ए और ए 2a हो जाएगा, इज इक्वल टू 180 माइनस 100 क्या होगा, 80 हो जाएगा।
तो जो ए की वैल्यू निकलेगी वो निकल जाएगी 40, आपके पास जो है वो ए की वैल्यू यहाँ पे निकल जाएगी। सही है, ये आप यहाँ पे लिख दो फॉर द वैल्यू ऑफ ए, या यहाँ नहीं, इसके बाद लिखना फॉर द वैल्यू ऑफ ए, वैल्यू ऑफ ए के लिए हम ये काम कर रहे हैं। सही है, यहाँ तक बात तो एकदम क्लियर है। अच्छा जी, फिर आओ अब इसकी वैल्यू ऑफ बी, वैल्यू ऑफ बी भी वैसे ही निकलेगी। सही है, मैं वैसे ही अगर यहाँ पे एक और ट्रायंगल निकाल दूँ, मैंने बोला ये लो भाई एक और ट्रायंगल निकाल दो। यहाँ पे बना लेते हैं भाई एक और ट्रायंगल। सही है, यहाँ पे जब मैं ट्रायंगल को ड्रॉ किया तो मैंने देखा कि जो ट्रायंगल है उसकी ये वाली जो साइड है, ये वाली जो साइड है, अच्छा ये उल्टा बना हुआ है, यहाँ पे बना हुआ है बी, ये क्या बना हुआ है, ये बी बना हुआ है, और इसकी एक साइड दी गई है 61। तो मुझे पता है कि इसकी जो ये वाली साइड है वो भी क्या है, वो भी आपके पास 61 डिग्री है। ठीक है, तो फिर मैं इसको भी सॉल्व कर कर देता हूँ। मैंने बोला 60 बी प्लस 61 प्लस 61 इज इक्वल टू 180। सही है, b इज इक्वल टू 180 में से आप 61 को दो मरतबा जो है वो माइनस करवा दो। इसका आंसर निकलेगा आपके पास 58। क्या निकलेगा, इसका आंसर निकलेगा आपके पास 58 डिग्री। ठीक है, अच्छा जी, फिर इसके बाद जो है वो आप जो है वो इसके बाद वाला भी सवाल जो है वो सॉल्व करने बैठोगे। अच्छा जी,